बिग बॉस के घर के अंदर अब सुंबुल को अकेला देखकर शिव और स्टैन को आई है दया। जी हाँ, शिव और स्टैन ने जब देखा सुंबुल अकेले अकेले किचन में काम कर रही हैं और उसका साथ देने के लिए कोई नहीं, तो शिव और स्टैन ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल शिव और स्टैन दोनों ही अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन जब देखा कि सुंबुल अकेले है और किचन में सुबह से काम कर रही है, तो शिव जाकर सुंबुल के पास बैठ गया। दरअसल स्टैन और शिव अपने बेडरूम में सोए हुए थे, कैप्टन रूम में, और वहाँ से किचन नज़र आता है। ये दोनों आपस में बातचीत करते हुए नज़र आए कि बेचारी सुंबुल जो है सुबह से अकेले है, काम कर रही है, बहुत ही अच्छी लड़की है। अब लगता है कि ये पुरानी जैसी सुंबुल जो है वापस आ गई है, लेकिन ये सुबह से अकेले अकेले काम कर रही है। तो शिव ने कहा कि मुझे सुंबुल को ऐसा देखकर दया आ रही है, चल स्टैन उसके साथ चलते हैं, उसके पास चलते हैं और उसी के साथ बैठते हैं। और इसके बाद जो है थोड़ी ही देर में शिव आकर सुंबुल के पास किचन में बैठ गए और उसके साथ बातें करने लग गए। हालांकि जैसे ही शिव पहुंचे, थोड़ी देर में स्टैन भी किचन में आ गया और सुंबुल के साथ बातें करने लग गया। दरअसल सुंबुल बोलते हुए भी नजर आई कि आज तो मैं थक चुकी हूँ, बहुत सारा घर का काम होता है और कई बार तो मुझे अकेले करना पड़ता है। जिस पर शिव कहते हैं कि मैं और स्टैन अभी तुम्हारे बारे में यही बात कर रहे थे और हमें लगा कि तुम इतनी देर से किचन में हो, तुम्हारे साथ कोई बात करने के लिए भी नहीं आया, इसीलिए मैं और स्टैन तुम्हारे पास आकर बैठे हैं। तो एक बात तो तय है कि अब अगर सुंबुल को शिव ने अपनी मंडली में शामिल किया है और अगर वाकई में स्टैन, शिव, साजिद अब सुंबुल को अपना दोस्त मान रहे हैं, तो उसके साथ दोस्ती निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्या आपको लगता है कि सुंबुल ने एक सही ग्रुप चुना है? क्या आपको लगता है कि पहले भी सुंबुल को जब पहली बार वार्निंग मिली तभी शालीन और टीना से अलग हो जाना चाहिए था? तो एक बात तो है कि आज जब सुंबुल को बहुत देर से अकेला देखा शिव और स्टैन ने, तो वो खुद होकर सामने से उसके पास गए और बैठकर उसके संग गप्पे मारने लगे। लेकिन एक बात है जो ये दोनों पीठ पीछे सुंबुल के बारे में कहते हुए नजर आए कि ये बहुत ही भली लड़की है और बहुत ही मेहनती लड़की है। जिस पर शिव कहते हैं कुछ भी बोलो, ये है तो छोटी ही, अभी 19 साल की ही तो है जितना अब्दू है, और अगर हम अब्दू को बच्चे की तरह और एक छोटा समझकर उसको ट्रीट करते हैं, तो हमें सुंबुल को भी उसी एज का छोटा ही समझना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।